नमस्कार साथियों, महिंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज हम खास करके व्याख्याता परीक्षा के लिए और द्वितीय श्रेणी परीक्षा के लिए खेलों से करंट क्या बन सकता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। व्याख्याता बनने तक के सफ़र के अंदर मैंने बहुत सारे खेल खेले भी हैं, उनका अनुभव भी किया है और हमेशा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने में मैं कामयाब रहा हूं कि आखिर प्रश्न कहां से उठेगा। केवल 10 से 15 मिनट की बात है और केवल 15 प्रश्न है, जिससे हमारे प्रश्न आने की संभावना हद से ज़्यादा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। कौन से वो टॉप 15 क्वेश्चन हो सकते हैं खेलों में करंट। पहला क्वेश्चन, बहुचर्चित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से हो सकता है? अवनी लखेरा, ये प्रश्न आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। ऑप्शन ए पैराग्लाइडिंग, ऑप्शन बी पैराशूटिंग, ऑप्शन सी पैरा बैडमिंटन, ऑप्शन डी वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा पैरा शूटिंग, यानी निशानेबाजी से ये संबंधित है, निशानेबाजी। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरिता मोर, पूजा सिहाग व शीतल तोमर, सरिता मोर, पूजा सिहाग व शीतल तोमर का संबंध किस खेल से? ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि इन खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से है, उस खेल का नाम पूछा जाता है। ऑप्शन ए कबड्डी, ऑप्शन बी एथलेटिक्स, ऑप्शन सी रिले दौड़, ऑप्शन डी कुश्ती। तो इनका जो संबंध है वो रिले या एथलेटिक्स से न होकर के सरिता मोर, पूजा सिहाग व शीतल तोमर का संबंध है कुश्ती से। सही आंसर रहेगा कुश्ती। इन नामों को ध्यान में रखना है, शीतल तोमर, पूजा सिहाग और इसके साथ ही सरिता मोर। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान विश्व चैंपियनशिप में? साक्षी मलिक, गीता फोगाट, अंशु मलिक या दीपिका कुमारी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अंशु मलिक। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप में पहली बार रजत पदक जीता और ये प्रथम महिला पहलवान बन गई जिसने कोई पदक जीता विश्व चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस स्थान पर नया स्पोर्ट्स स्कूल नहीं खोला जा रहा? राजस्थान की बात है ये। हमारे 3 ऐसी जगह है जहां अभी स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की नई घोषणा की गई है, जिसमें से कौन सा नहीं है? बीकानेर, जयपुर, सीकर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर, क्योंकि बीकानेर के अंदर पहले से ही शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल है, इसलिए नई घोषणा के अंदर जयपुर, सीकर और उदयपुर है जहां पर स्पोर्ट्स स्कूल बनेंगे। अगला प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 5, कॉमनवेल्थ 2022 खेलों में भारत ने क्रमशः गोल्ड यानी स्वर्ण, रजत, सिल्वर और ब्रोंज यानी कांस्य के कितने पदक जीते थे? टोटल आपको बता दूं कि कुल भारत ने 61 पदक जीते थे, जिसके अंदर से जो गोल्ड थे वो कितने थे? 22 थे। कितने? 22। उसके बाद रजत यानी सिल्वर कितने थे? 16 थे। और कांस्य कितने थे? 23 थे। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, 22, 16 और 23। अगर कुल पूछा जाए तो 61 पदक थे। कॉमनवेल्थ गेमों से जुड़ी हुई बात बता दूं, ध्वजवाहक की बात करें तो महिला वर्ग के अंदर ध्वजवाहक थी पीवी सिंधु, बैडमिंटन स्पेशलिस्ट प्लेयर, और जो इसी के साथ मनप्रीत सिंह, हॉकी के जो कैप्टन थे वो भी ध्वजवाहक थे। और जो प्रथम गोल्ड जीता था वो किसने जीता था? वो जीता था मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर, वेट लिफ्टिंग में प्रथम गोल्ड जीता था। तो कुल पदक जीते थे 61 और 22, 16 और 23 के रूप में जीते थे। प्रश्न नंबर 6, एल्डोस पोल व प्रियंका गोस्वामी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों के अंदर हिस्सा लिया वो क्रमशः किन खेलों से जुड़े हुए हैं? एल्डोस पोल व प्रियंका गोस्वामी लॉन्ग जंप और धावक हैं, या ये ट्रिपल जंप और रेस वॉक है, या पोल वॉल्ट और क्रिकेट है? इसकी संभावना हमें लग रही है कि पोल वॉल्ट हो सकता है और क्रिकेट हो सकता है, जबकि इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि जो एल्डोस पोल हैं वो जुड़े हुए हैं ट्रिपल जंप से, और प्रियंका गोस्वामी जुड़ी हुई हैं पैदल चाल यानी रेस वॉक से जुड़ी हुई है, और इन दोनों ने ही पदक जीते थे। ये प्रश्न भी आ सकता है। प्रश्न नंबर 7, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीफा
वर्ल्ड कप फुटबॉल का विश्व कप कहाँ आयोजन होने जा रहा है? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, कतर, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको या यूएई? इसका सही आंसर रहेगा कतर। कतर के अंदर फीफा विश्व कप 2022 होने जा रहा है। बता दूं आपको कि 2026 का फीफा 2026 अगर ये पूछा जाए तो ये होगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में। विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जो अगला कॉमनवेल्थ खेल 2026 के अंदर होगा वो कहाँ होगा? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। जी हाँ, अगला प्रश्न, देश का प्रथम स्मार्ट एथलेटिक्स ट्रैक जहां पर हार्ट बीट भी चेक की जाएगी, जहां पर धावक की स्पीड भी चेक की जाएगी, स्मार्ट एथलेटिक्स ट्रैक कहां बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है चंद्रपुर या सोलापुर, नागपुर या फिर कानपुर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चंद्रपुर, और ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र चंद्रपुर में प्रथम स्मार्ट ट्रैक बनेगा। अगला प्रश्न रहेगा, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। थॉमस कप का संबंध क्या क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेनिस से है या बैडमिंटन से है? तो थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। और इसी वर्ष इंडोनेशिया जो इस खेल के अंदर बहुत मजबूत है, इसे हराकर भारत ने पहली बार ये खिताब जीता है। भारत ने पहली बार इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का खिताब जीता है। बता दूं आपको कि लक्ष्य सेन फाइनल मैच के अंदर सात्विक चिराग ने पहला मैच और सात्विक चिराग ने सेकंड मैच, और किदाम्बी श्रीकांत ने तीसरा मैच, यानी फाइनल में 3-0 से इंडोनेशिया को भारत ने हराया है और भारत ने प्रथम बार इसको जीता है। क्वेश्चन नंबर 10, आईपीएल 2022 15वां इसका संस्करण था और इसका खिताब किसने जीता था? गुजरात टाइटंस ने इसका खिताब जीता था। लेकिन किसे हराकर? मुंबई इंडियंस को, राजस्थान रॉयल्स को, लखनऊ वॉरियर को या सनराइज हैदराबाद को? तो गुजरात टाइटंस ने ये खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स को हरा करके। और इस संस्करण का आईपीएल का 2022 का जो इमर्जिंग उभरता हुआ सितारा था, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द आईपीएल 15th, इसका था उमरान मलिक। फास्ट गेंदबाज उमरान मलिक जो थे वो इमर्जिंग प्लेयर थी, इमर्जिंग प्लेयर। जी हाँ, अगला प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में हुई थी में किस भारतीय ने पहली बार कोई पदक जीता था? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय ने कोई पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ज्वेलिन थ्रो में, या एल्डोस पोल ट्रिपल जंप के अंदर, प्रियंका गोस्वामी रेस वॉक के अंदर, या फिर दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी के अंदर? तो ये पदक किसने जीता था? ये जीता था नीरज चोपड़ा ने ज्वेलिन थ्रो के अंदर, नीरज चोपड़ा ने। और इसके अंदर नीरज ने कितना लंबा थ्रो फेंका था? 88.13 लंबा थ्रो फेंका था। और आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो जो ओलंपिक हुआ था, यह प्रश्न भी आ सकता है, टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर लंबा ज्वेलियन थ्रो फेंका था अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। और इसके अंदर भारत का 125 सालों का जो संघर्ष था उसे जिता करके वो भारत के अंदर लौटे थे और गोल्ड मेडल जीता था किसके अंदर? ओलंपिक के अंदर 87.58। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता, लेकिन पहली बार जीता था, वो फेंका था 88.13। अगला प्रश्न रहेगा, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट 2000 रणजी ट्रॉफी, इसका संबंध भी पूछा जाता है कई बार, क्योंकि ये बहुत फेमस ट्रॉफी है। रणजी ट्रॉफी से ही खेल करके इंडिया के लिए चुने जाते हैं क्रिकेट में।
रणजी ट्रॉफी जिसका संबंध क्रिकेट से 2022 की विजेता टीम कौन रही है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, मुंबई या जम्मू कश्मीर। तो इसका सही उत्तर रहेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश ने ये पहली बार खिताब जीता है, पहली बार। कौन सा? रणजी ट्रॉफी। किसे हराकर? मुंबई को हराकर ये पहली बार जीती है। प्रश्न नंबर 13, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ था, इसकी पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन सा राज्य रहा था? ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, मध्य प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही उत्तर रहेगा हरियाणा में ही आयोजन हुआ और हरियाणा ही सर्वोच्च पदक तालिका में रहा था। राजस्थान का इसके अंदर नंबर रहा था 10वां। अजय सिंह शेखावत जो कि मूलतः राजस्थान के, इन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में भाग लिया था। इनका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए डिस्कस थ्रो, वेट लिफ्टिंग, हैंडबॉल या कुश्ती। तो इसका जो सही आंसर रहेगा अजय सिंह शेखावत का, वो रहेगा वेट लिफ्टिंग। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे नाम जो अक्सर कंफ्यूज भी करते हैं और उसके संबंध में प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इनका संबंध आखिर किस खेल से है। तो वो 3 नाम रहेंगे। दीपिका कुमारी ये तीरंदाजी से जुड़ी हुई है, तीरंदाजी की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। दीपिका पल्लिकल ये स्क्वैश की खिलाड़ी है। और रजत चौहान ये भी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। इसका ध्यान रखना है, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, रजत चौहान ये भी तीरंदाजी, और दीपिका पल्लिकल किससे है? स्क्वैश से जुड़ी हुई है। साथियों, अंतिम सबसे शानदार जानकारी कि ग्रैंड स्लैम ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट मिलकर के बनते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस। कौन कौन से? विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। यूएस में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन जो कि यूके के अंदर होता है। इसके अंदर 2022 के अंदर कौन कौन विजेता और उपविजेता या फिर विजेता महिला और पुरुष रहे हैं? पुरुष ऊपर लिखे हैं, महिला नीचे लिखे हैं, और नीचे इनकी ट्रिक लिखी हुई है जो आपको याद करवा सकती है। विंबलडन नोवाक जोकोविक ने जीता है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में एलिना रिबाकिना ने जीता है। वी से वी लिए हमने, नो से ना लिया है, नो लिया है, और रिबाकिना से री लिया है, और अपने ब्याह शादियों में बिनोरी निकालते हैं। विनोरी विंबलडन, नोवाक जोकोविक, रिबाकिना, विनोरी। याद रह जाएगा आपको। यस, आगे फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता है, और महिला वर्ग के अंदर इगा स्वीतेक ने जीता है। फ्रेंच कटिंग भी होने लगी, फ्रेंच शेविंग भी होने लगी। मान लो फ्री में हो रही है, फ्रेंच फ्री में हो रही है। क्या हो रही है? फ्री के अंदर। तो एफ से फ्रेंच रहेगा, आर से राफेल नडाल रहेगा, और ई से ईगा स्वीतेक रहेगी। फ्री के अंदर कौन सा? फ्रेंच ओपन राफेल नडाल, ईगा स्वीतेक। विनोरी विंबलडन, नोवाक जोकोविक और रिबाकिना। फ्री में फ्रेंच राफेल नडाल, ईगा स्वीतेक। नंबर 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये फिर से राफेल नडाल ने जीता है, और महिला वर्ग में एशले बार्टी ने इसे जीता है। एक ओरा नाम की कार आती है। ओरा नाम की क्या आएगी? गाड़ी आती है, हुंडई की वो गाड़ी है ओरा। एयू से ऑस्ट्रेलिया, आर से वापस राफेल नडाल, और ए से एशले बार्टी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन ओरा ने जीता, ओरा में ऑस्ट्रेलियन ओपन, आर से राफेल नडाल, ए से एशले बार्टी। और उसके बाद में यूएस ओपन जीता है किसने? दानिल मेदवेदेव जो कि रूस के थे, और राफेल नडाल कहाँ के हैं? ये स्पेन की है, स्पेन। और महिला वर्ग में यूएस ओपन जीता है राडू काबू ने जीता, जो कि इंग्लैंड की है, ब्रिटेन की है, इंग्लैंड। और यूएसडी और यूएसआर, यूएस डॉलर हम पढ़ते हैं, यूएसडी हम पढ़ते हैं। यूएस ओपन जीता दानिल, डी से दानिल मेदवेदेव, और यूएसआर यूएस ओपन महिला वर्ग में जीता राडू काबू ने। तो हम वापस याद करते हैं, विंबलडन विनोरी, नोवाक जोकोविक और रिबाकिना। फ्रेंच ओपन जीता फ्री के अंदर फ्रेंच राफेल नडाल, ईगा स्वीतेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता ओरागाड़ी ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल, एशले बार्टी। और उसके बाद यूएस ओपन जीता
US डॉलर यानी US ओपन दानिल मेदवेदेव ने और USR राडू काबू ने ये जीता। ये थे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। उसके साथ साथ एक जानकारी और बता दूं आपको, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रहे हैं शाहीन अफरीदी, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अफरीदी, और ये थे पुरुष वर्ग के अंदर, और महिला वर्ग के अंदर भारत की स्मृति मंधाना, ये ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं। अगली जानकारी कोई करंट से संबंधित फिर लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए ये 15 प्रश्न आपको व्याख्याता बनने के लिए एकदम सपोर्ट करेंगे, फुली सपोर्ट करेंगे। अपनी तैयारी को जारी रखें। 15 क्वेश्चन 15 मिनट और सिलेक्शन पक्का। गुड लक, ऑल द बेस्ट।